और जब तक हम जो चीज चाहिए उसके लिए वोटे नहीं देंगे तो चीज मिलेगा कैसे? आदमी मोदी जी के वोट दे रहा है 5 किलो राशन के नाम पर, अरे 5 किलो में 4 किलो मिल रहा है। आदमी नीतीश कुमार के वोट दिया, घर घर से वोट दे रहा है कि बिजली घर घर पहुंचा दिया, अरे बिजली बिल 2000 है चाहे 4000 बिजली बिल मिल रहा है, बिजली मिल रहा है। जिस दिन हम लोग अपने बाल बच्चा के पढ़ाई के लिए वोट देने लगेंगे, जिस दिन हम लोग रोजी रोजगार के लिए वोट देने लगेंगे, उस दिन कम चाहे बेसी हम लोग को रोजी रोजगार मिलने लगेगा। उनको बताइए कि जो जन सुराज है ये पिछला 2.5 साल से ये पदयात्रा था, जा जा करके गांव गांव लोगों को बताया समझाया जा रहा था। जब गांव गांव हम लोग जाकर के घूम रहे थे तो वहां पर देखे कि यहाँ से जितना भी जवान लड़का है सब घर पर तो है नहीं है, चल गया है दिल्ली पंजाब हरियाणा। यहाँ पे कोई रोजगार के व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे तो घर में खाली महिलाएं रह रही है और आदमी के नाम पर बूढ़ बुजुर्ग लोग रह रहे हैं और बच्चा रह रहा है। तो इसके लिए जो जन सुराज है, हजारों अर्थशास्त्रियों को बैठा करके, हजार जब अर्थशास्त्री बैठे तो उसमें 5 गो विचार, जो हजारों अर्थशास्त्री बैठे 1000 विचार निकला। कोई कहा कि भैया ये कर दीजिएगा तो बिहार की स्थिति सुधर जाएगा, कोई कहा कि भैया बांध बनवा दीजिएगा तो बिहार में बाढ़ नहीं आएगा, कोई कहा कि भैया हेल्थ के सेक्टर में ही होना चाहिए। जब हजार अर्थशास्त्री बैठ करके बैठे, उनमें तर्क हुआ वितर्क हुआ तो उसमें से 5 गो, जो 1000 विचार में से जो 5 विचार आया, जो 5 संकल्प आया कि जिसको करना पॉसिबल है, तार्किक भी। ये तेजस्वी यादव जैसा नहीं कि कुछ खड़ा हुए और कुछ बोल दिए कि हम माई बहन योजना चलाएंगे 2500 रुपया देंगे। भाई 2500 रुपया कैसे दे दीजिएगा? 50% जहाँ महिलाओं की आबादी है, अगर उसको दीजिएगा तो 1 साल का खर्चा आपका आ जाएगा 1.5 लाख करोड़ और 3 लाख करोड़ बिहार का बजटे है, तो हमें आधा पैसा उन्हें घुसा दीजिएगा तो फिर इधर कैसे दीजिएगा? तो कुछ वो नहीं, 5 गो संकल्प आया, शास्त्री बैठे, वो 5 गो संकल्प हम बता रहे हैं कि आप वोट किसी को भी दीजिए। देखिए गांव में जाके बताना है, आपको बता रहे हैं, आप वोट किसी को भी दीजिए। आप वोट लालू को देना है लालू को दीजिए, मोदी को देना है मोदी जी को दीजिए, प्रशांत किशोर को देना है प्रशांत किशोर को दीजिए, वोट किसी को भी दीजिए। लेकिन वोट जिसको देना है उसे कहिए कि 5 काम हो जाएगा। ये जो 5 गो संकल्प है उसको बताइए कि यहाँ पे मतलब युवाओं का पलायन बंद हो जाए। जो 5 गो संकल्प अगर ये हो जाएगा तो हम आप ही को वोट दे देंगे। जिस दिन इसमें से आदमी मांग करने लगेगा और एक को मिलना शुरू हो जाएगा तब 5 साल में सब पूरा हो जाएगा। अब जाकर के गांव में उनको 5 संकल्प के बताना है कि क्या चीज 5 गो संकल्प है। तो पहला, युवाओं का पलायन बंद, यानी 10 से 15 हजार रुपए का रोजी रोजगार का व्यवस्था इसे करके देना। अब जाइए गांव घर में तो उनको कहिए कि बताइए चाचा चाहे चाची दीदी जो भी हो कि बताइए, अगर आप जो यहाँ पे 10 से 12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए आदमी दिल्ली पंजाब हरियाणा जाता है, वहाँ पे बिहारी कह के गाली दिया जाता है, बिहारी कहा जाता है। अरे बिहारी मतलब चोर होता है, बिहारी मतलब बुर्बक होता है। अगर यही 10 से 15 हजार रुपए का रोजी रोजगार मिल जाए, अगर अपन आदमी बाल बच्चा के साथ रह करके कमाए, अपन माई बाबू साथ रह करके कमाए, तू ज्यादा ना अच्छा है। अरे 2000-3000 कमे रुपया मिले, ऐसे मिले, तू ज्यादा ना अच्छा है। तू कहेगा कि हाँ बाबू बतिया तो ठीक है, कहा थोड़ा ऐजा होके के चाहिए। तो वह चाचा हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चाची हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी घर में देखते होंगे कि आपके घर में 1 गो कमाए वाला होगा तो 6 गो खाए वाला होगा। और बताइए 1 गो कमाए वाला है 6 गो खाए वाला है, तो घर कहाँ से गरीबी से बाहर निकल पाएगा? अरे आपके घर में अगर अभी 30 से 40 हजार रुपया की जरूरत पड़ जाए तो आपको 5% 10% रुपया पर कर्जा लेना पड़ता है। जो आदमी एक बार कर्जा काट लेता है कर्जा चुका तो उनका दिन निकल जाता है। अगर यही 10 से 15 हजार रुपया का रोजगार रहता, मर्द मेहरारू दोनों मिल के कमाते, तो एक आदमी के पैसा से घर चलता, एक आदमी के पैसा बचता। साल भर में अगर 10 हजार रुपया कमाते तो साल भर में हो जाता कितना? 1,20,000 रुपया। 10 साल में कितना हो जाता? 12 लाख रुपया हो जाता है। 12 लाख रुपया नहीं बचता, 10 लाख रुपया बचता। तो 10 बरस में अपन बेटी के कम से कम शादी तो कर सकते थे। आज बेटी के शादी करने के लिए उसको हल्का तो भावनात्मक होकर के उसको कहिए कि आज अगर बेटी के शादी करना हो तो कई जगह रिलेशन में कर्जा करना पड़ता है, तब जाकर के बेटी के शादी कर पाते हैं। वो बढ़िया से मतलब पैसा के चक्कर में कोई शराबी के हाथ बेटी को बेच देता है, तो कोई जैसे तैसे बेच देता है, बेचारा शादी कर देता है। अगर आपके पास 10 लाख रुपया हुए रहता तो अच्छा से शादी कर देते हैं एकदम। भगवान न करे कि आपके यहाँ कुछ हो जाए, अगर आपके यहाँ किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर 30 हजार रुपया की जरूरत 40 हजार रुपया की जरूरत पड़ जाता है तो उसके लिए आपको कर्जा करना पड़ता है। क्योंकि बिहार में तो कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार के आदमी घर में 1 गो कमा रहा है, बेचारा के पैसा तो खियाने में खत्म हो जा रहा है। अगर यहाँ पे रोजगार रहता है तो दोनों आदमी मिलकर कमाता, इससे भी होता है, छोटे हैं, कहते हैं नहीं ठीक है। अब दूसर का हमको वृद्धा संकल्प से उसको जोड़ना है, उसको बताना है कि वृद्धा संकल्प
तो उनको वृद्धा संकल्प से पहले उनको बच्चा के बारे में बताइए कि देखिए 10-12 हजार रुपए कमाए से आपका गरीबी खत्म नहीं होने वाला है। मान लीजिए प्रशांत किशोर 10 से 12 हजार रुपए की व्यवस्था करके दिए आप 10-12 हजार रुपए कमाने लगे तो 10-12 हजार रुपए से आपका गरीबी खत्म हो जाएगा। 10 से 12 हजार रुपए से गरीबी खत्म नहीं ना होगा। गरीबी आपका तब खत्म होगा जब आपके बाल बच्चा को अच्छा पढ़ाई की व्यवस्था मिल जाएगा, तब जाके गरीबी खत्म होगा। और अभी स्कूल में आपका लड़का जा रहा है सरकारी स्कूल में, अब पिलुआ वाला खिचड़ी खा रहा है, घरे आ रहा है, उसको पढ़ाई कहाँ मिल रहा है? स्कूल में तो खाली पिलुआ वाला खिचड़ी खिलाया जा रहा है। बताइए हमारा आपका पैसा 50,000 करोड़ हर साल खर्चा कर दिया जा रहा है सरकारी स्कूल में। कहिए 50 गो लड़का पढ़ के सरकारी स्कूल से डॉक्टर कलेक्टर इंजीनियर बन रहा है, और जो डॉक्टर कलेक्टर इंजीनियर बन रहा है वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, वो न बन रहा है। यहाँ के आदमी खूब कहते हैं कि बिहार के आदमी सबसे ज्यादा IPS बा, तो बिहार के स्कूल से पढ़ के बनल बा IPS, कि पढ़ल बा कोटा और राजस्थान में, वो पढ़ल बा दिल्ली में, वहां न बनल बा। यही ना होता है भाई, सरकारी स्कूल से पढ़ के कोई बन रहा है, वो तो पढ़ रहा है हरियाणा में जाकर के, दिल्ली में मुखर्जी नगर में पढ़ रहा है, तब जाकर के ना IAS IPS बन रहा है। तो उसको ही बता दिए कि आप 10 से 12 हजार रुपया मिलने से आपका गरीबी खत्म नहीं होगा, आपका बच्चा के पढ़ाई की व्यवस्था होगा, तब जाकर के गरीबी खत्म होगा। तो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जब भी जन सुराज की व्यवस्था बनेगा तो हर पंचायत में, हर ब्लॉक में एक नवोदय नेतरहाट जैसा विद्यालय बनाया जाए, ताकि बच्चों के अच्छा पढ़ाई की व्यवस्था दिया जा सके, जहां गरीब के भी बच्चा पढ़ सके और अमीर के भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़ सके। इस तरह की व्यवस्था बनाया जाए। इतना जल्दी कोई कहने से व्यवस्था बन नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि जब जन सुराज की सरकार बनेगा, जब जन सुराज की सरकार बनेगा तो आप अपने बच्चा को जेम्स में पढ़ा लीजिए, DAV में पढ़ा लीजिए, मतलब कोई भी महंगा से महंगा स्कूल में पढ़ा लीजिए, उसका खर्चा के देगा सरकार देगा, जन सुराज देगा। अब उनको वृद्धा, अब रुकिए, अभी हम भाषण थोड़ी ना दे रहे, बता रहे हैं, खाली भाषण में अच्छा लगता है। अब उनको बताइए, अब वृद्धा पेंशन से जोड़ना है उनको, अब वृद्धा पेंशन वाला बात रखना है उनको। ही नहीं जाके बताइएगा कि जन सुराज के 5 गो संकल्प है, पहला दूसरा ऐसे गिना के तो नहीं बताइएगा। उसको इस तरीका से बताइएगा कि अपना बातों रख दिए और जन सुराज के सब संकल्प भी उनके दिमाग में डाल दिए। अभी बच्चा का हो गया, आप तीसरा का बताइए। अच्छा बताइए, जब आप कमाते कमाते जब थक जा रहे हैं, जब आपका उम्र 60 वर्ष पूर्ण जा रहा है, तो सरकार आपको पेंशन के नाम पर 400 रुपया भीख दे रही है। और ये महंगाई के जमाना में 400 रुपया से क्या होने वाला है? 400 रुपया से क्या होने वाला है महंगाई के जमाने में? 2 गो कड़ुआ तेल खरीदिएगा, 400 रुपया खत्म हो जाएगा। 400 रुपया से यह चल जाइए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में तो कहीं 3,000 मिल रहा है, कहीं 3500 रुपया मिल रहा है। अब बिहार में एगो गैल गुजरल है जहाँ 400 मिल रहा है। अरे नीतीश सरकार हम लोग को भीख दे रहे हैं, वो हमरे आपके पैसा न दे रहे हैं। अगर दादी है बूढ़, अगर बाबा है तो वहाँ कहिए के बाबा बताओ कि जो नीतीश कुमार 400 रुपया पेंशन देवतालन, वो हमरे आपके न पैसा देवतालन कि अपन घर के बेपाई के पैसा से देवतालन? तो इसे बताइएगा तो कहेंगे हाँ बाबू बतिया तो ठीक है कहते, नतिया निर्वासा तनका टैक्स बढ़ा दिलाई, देखा किराया कितना लागत है, अपने ही से 10 गो बात बताने लगेंगे। तो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि 400 रुपया से बढ़ा करके इसको 2000 रुपया किया जाए। चौथा, महिलाओं के लिए जो है उनको कहिए कि देखिए घर में आप अकेले कमाते हैं, आपके अकेले कमा जाने से आपके घर में 6-6 गो लोग खा रहे हैं, तो इस हिसाब से तो गरीबी से बाहर नहीं निकलिएगा। लेकिन आपके घर के औरत को 4%, अभी जो जीविका वाला लोन मिलता है क्या % का मिलता है? 1%। सालाना की महीना सालाना कितना हो जाएगा? 13% के लगभग है कि CI में चलेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा SI से ज्यादा बड़ा ना होता है, उससे ज्यादा ना जाएगा, सूद के सूद न लगता है, तो 12.57 चल जाएगा, वो 12.5 के लगभग होता है। तो अगर मान लीजिए घर में एगो कमाने वाला है, अगर यहाँ पे आपके महिला आपके घर वाली को कम से कम अगर 3 लाख 4 लाख रुपया लोन के रूप में दे दिया जाए, तब न जाकर के आपका गरीबी खत्म होगा। अरे 2 गो गाय पाल लेंगी, चाहे सिलाई मशीन खरीद लेंगी, कोई दुकानें खोल लेगा, तो कम से कम 10,000 रुपया 12,000 रुपया कमाने लगेंगी, तो उससे ना घर चलेगा। उनको भी बता दिए। 5वां बताए कि किसानी के लिए उनको कहिए कि जो बिहार में खेती है, बिहार में कोई आदमी पास मतलब 2 कट्ठा 3 कट्ठा ये खेत है, उससे ज्यादा खेत नहीं है। ज्यादातर आदमी के पास 4 कट्ठा 5 कट्ठा खेत होता है, आप लोग भी देखे होंगे। और जिसके पास है उसके पास बहुत ज्यादा है। देखो छिपी बेरोजगारी के आप लोग सुने पढ़े होंगे कि छिपी बेरोजगारी, कितने लोग पढ़े छिपी बेरोजगारी? छिपी बेरोजगारी बिहार के जो गरीबी का कारण है, छिपी बेरोजगारी भी है। छिपी बेरोजगारी की परिभाषा कौन कौन जानता है? क्या होता है? हाँ एकदम सही बता रहे हैं।
जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक आदमी कुर्सी लगा देगा, एक आदमी कुर्सी लगा देगा, लेकिन यहाँ पे 8-10 गो आदमी है और सब भीड़ गया कुर्सी लगाने के लिए, दिखाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं। नहीं देखते हैं कबो जो होता है दिखाने के लिए सब भीड़ जाता है। तो वो छुपी बेरोजगारी का एक उदाहरण है कि वहां पे एक आदमी का काम है लेकिन उस काम को 10 आदमी कर रहा है। एक सबसे अच्छा उदाहरण अगर छुपी बेरोजगारी के देना है तो घर से देख सकते हैं। घर में एक ही आदमी के काम रहता है खाना बनाने वाला, लेकिन मम्मी जो है वो सबके भिड़ैले रहती है। तू जानती है कि सब बैठल है तो कहती है कि सोनिया तू होकर, ए रूपुआ तू होकर, सबके भिड़ैले रहती है। तो घर में देखे होंगे एक ही आदमी कर सकता है, कोई चाहे तो एक आदमी खाना बना सकता है, लेकिन घर में बैठल है जगह चलते सबको, कोई मटर छिल रहा है तो कोई आलू छिल रहा है, सब कोई भिड़ल है। तो वे प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे मनरेगा जो मनरेगा है, मनरेगा का जो पैसा है जो मजदूर को तो मिल नहीं पा रहा है, वो तो कमीशन के रूप में चल जा रहा है, तो वह मनरेगा का मजदूर को खेती से जोड़ दिया जाए और जितना आदमी नकदी फसल के खेती करेगा उसको वही पैसा दिया जाए। अब देखिए ये सब इतना बात बता दिए, हम तो बताते चले गए, लेकिन आपको कोई ऐसी थोड़ा ना छोड़ देगा। देखिए गांव में जाइएगा तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहला क्वेश्चन कि भोटवा देवे बेरी तो सबको यह कहल, निमन बतिया सब कोई कहल है, ये सब करल है कौन जो एक बार जीत जाता है वो फिर चेहरा दिखाने कहाँ कोई आता है, वही बात कहता है कि भोटवा बेरी तो सबको निमन बतिया कहल है। तो उसका यही जवाब उनको कहना है, बताना है इसके बाद कि नहीं बात तो ठीक कह रहे हैं कि भोटवा बेरी सबको। अच्छा ये पहले बताइए कि आज तक आप शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दिए हैं? कभी बताइए तो शिक्षा रोजगार के लिए का तो वोट दिए हैं। अगर आप शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दिए होते तो चीज आपको कम चाहे बेसी मिलता। अरे रोपेंगे बबूल तो हम लोग को आम कहाँ से खाने के लिए मिलेगा, बबूले ना मिलेगा। अरे रोपिए तो हम लोग वोट दिए हैं जात के नाम पर, वोट दिए हैं धर्म के नाम पर, तो जाति के बात हो रहा है, धर्म के बात हो रहा है। हम लोग आज तक शिक्षा और रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए हैं। तो एक बार आप अपने शिक्षा और कोई के वोट दीजिए लेकिन शिक्षा और रोजगार के मांग कीजिए। अब आएगा दूसरा का क्वेश्चन कि पहले बताइए 70 साल से आदमी ये कर रहा है, कैसे इनका पर विश्वास कर ले कि हम मतलब हमारा काम कर देंगे। तो इसका जवाब देना, ये बात पूछे थे ना जी आप कि कैसे मतलब कैसे विश्वास करेगा लोग, कैसे विश्वास कर ले। तो उनको बताइए कि अच्छा ये बताइए आपके पास 2 गो दवाई है, एक दवाई है वो एक्सपायर है, जान रहे हैं कि वो एक्सपायर है, और एक दवाई है वो जान रहे कि ट्रायल है, मतलब काम कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो आप एक्सपायर वाला दवाई खाइएगा कि जो काम कर सकता है नहीं कर सकता वो वाला खाइएगा? जो काम कर सकता है उसी को ना खाएंगे। अगर जानिए रहे कि तो एक्सपायर है तो काम में नहीं करेगा तो काहे ला दवाई खाएंगे। ये क्वेश्चन हो गया। और जो 10 से 12 हजार रुपया का कहिएगा कि 10 से 12 हजार रुपया का रोजगार करके ऐसे करके दिया जाएगा, तो इस पे विश्वास नहीं करेंगे। इसको बताने के मतलब कोई नहीं विश्वास करेगा तो कैसे दीजिएगा। अगर तेज तरार आदमी मिला, अगर तर्क वाला आदमी मिला, आपके और हमारा ऐसा लोग मिला, तो उनको बताइए कि दोस्त एक होता है सीडी रेशियो। सीडी रेशियो मतलब जानते हैं? सीडी रेशियो मतलब होता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। इसका फुल फॉर्म ये हुआ। इसका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का क्या काम है? तो इसलिए बनाया गया है कि अगर जिस क्षेत्र के आदमी अगर कोई बैंक में 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो उसी क्षेत्र में उस बैंक का मतलब हक है कि वहां के लोगों को 75% रुपया वहीं के लोग को दिया जाए। अगर हमारा घर है सासाराम के आदमी अगर कोई बैंक में 100 रुपया जमा करता है, वहां के सब आदमी मिल करके, तो बैंक का फर्ज बन रहा है कि ईमानदारी पूर्वक सासाराम के लोग को जो लोन मांग रहे हैं उनको 75 रुपया दे दिया जाए। लेकिन बैंक जो है वो 75 रुपया नहीं दे रही है। वो रुपया कितना दे रही है? 40 से 45 रुपया दे रही है। यानी हर साल यहाँ का 35 रुपया, हर साल 35 रुपया बिहार के वो तेलंगाना में खर्च कर रहा है, तो आंध्र प्रदेश में खर्चा कर रहा है। 30 रुपया 1990 से हम नहीं कह रहे हैं। जाकर के आरबीआई पर डाटा देख लीजिए, आंकड़ा देख लीजिए, उनको बताइए कि जाकर आरबीआई पर आप डाटा देख सकते हैं कि हर साल ये जो 30 रुपया 1990 से लेकर के आज तक 26 लाख करोड़ रुपया हो गया। कितना हो गया है? 26 लाख करोड़। उसको कहिए कि 26 लाख करोड़ मतलब समझता लगा कितना? 26 लाख करोड़। बिहार के बजट कितना है अभी? 3 लाख। मोटा मोटी 2.5 लाख रहता है एवरेज। एवरेज कितना रहता है? 2.5 लाख। अबरी बार चुनाव है, ये चलते सब चीज बढ़ा दिया गया है तनी मानी। 2.5 लाख रुपया रहता है। 2.5 लाख रुपया बिहार के बजट है, लेकिन यह बिहार के पैसा 26 लाख करोड़ इतना दिन में चला गया है। 10 गुना रुपया, 10 गुना रुपया न हो गया। अगर वह 26 लाख रुपया बिहार में रहता, अगर बिहार में इन्वेस्ट रहता, तब
एक से एक कंपनी खुल रहा होता, कोई आदमी कार खरीद रहा होता, तो कोई आदमी अपना घर मकान दुआर बना रहा होता। अभी बैंक के क्या स्थिति है, आप लोन लेने जाइए आपका चप्पल खिया जाएगा, लेकिन बैंक वाला लोन नहीं देगा। वो क्या कहेगा कि आपका गांव में तो ऐसे ही बहुत सारा लोग लोन लेके बैठल है, वो पैसा जमा कहाँ करता है, वो कह देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पैसा तो लेकर के नीरव मोदी भाग रहे हैं, मेहुल चौकसी सब लेके भाग रहे हैं, हम लोग कहाँ पैसा लेके भागे हैं। तो वही है, उनको बताइए CD रेशियो के बारे में। वो हो गया। अगर आपको जो आउ लोग को समझाना हो, अगर गांव के मान लीजिए ढेल फोरवा आदमी है, उसको बताना है, उसको बताइए कि 2020 में ये कोरोना आयल था। 2020 में दिल्ली पंजाब हरियाणा से सब मजदूर, अगर बिहार के मजदूर आ गए थे तो वहाँ का जितना कंपनी फैक्ट्री था सब बंद हो गया था, बंद भी हो गया था। और दिल्ली पंजाब हरियाणा का फैक्ट्री कंपनी किससे चलता है? बिहारी मजदूर से चलता है जी। किससे चलता है? बिहारी मजदूर से चलता है। तो वो जब दिल्ली पंजाब हरियाणा से सब बिहारी मजदूर आ गए थे तो वहाँ के कंपनी फैक्ट्री सब बंद हो गया था। तो वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर 10 से 12 हजार रुपया का रोजगार देकर के उस मजदूर को रोक लिया जाए तो जितना कंपनी फैक्ट्री है वहाँ पे सब बंद पड़ जाएगा, उस सबके मजबूर होकर के बिहार में आना पड़ेगा, उस सबका तुरंत दिमाग में काम करेगा कि नहीं बतिया तो ठीक कह रहा है। अब आप लोग को भी लग रहा है कि कहीं बात तो सही है। अगर 1 साल तक बिहार के आदमी कहीं न जाए, 1 साल तक बिहार के आदमी अगर कहीं न जाए तो लग रहा है कि दिल्ली पंजाब हरियाणा का फैक्ट्री कंपनी चल पाएगा? उन लोग को सस्ता मजदूर कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, एक आदमी नहीं है। अब कोरोना में इसका लाइव एग्जाम्पल देखे थे, तो ये जाकर के बात बता सकते हैं। अब आपका पूछेगा कि तो ये बताओ पढ़ाई के व्यवस्था कैसे सुधरते, जो नवोदय नेत्रहाट विद्यालय कह रहे हैं कि खुल जाएगा, ये कैसे खुल जाएगा? तो कहिए कि देखिए जो बिहार का बजट है, इसको फिर रिपीट कर रहे हैं, बताए थे बिहार का बजट हुआ कितना? 60,000 करोड़ अबरी, लेकिन एवरेज कितना रहता है? 50,000 करोड़। पूरे बिहार भर में ब्लॉक की संख्या कितना है? ये सब कोई नहीं पूछेगा, कोई पढ़ल लिखल पूछ सकेगा, वो अपना नॉलेज के लिए रखिए। बिहार का बजट कितना है? 60,000 करोड़। बिहार का टोटल ब्लॉक की संख्या कितना है? बिहार का ब्लॉक की संख्या कितना है? 534। अगर मोटा मोटी 500 मान लीजिए, अगर 500 के भागा 50,000 करोड़ का भागा लगाइएगा, 500 जो ब्लॉक है इससे लगाइएगा, तो एक ब्लॉक पर कितना पड़ेगा? एवरेज 100 करोड़। कितना पड़ेगा? 100 करोड़। अब बताइए अगर एक ब्लॉक में हर साल 100 करोड़ रुपया खर्चा किया जाए तो ओकरा में अगर एगो अच्छा विद्यालय 100 करोड़ से नहीं बनाया जा सकता है। और 20 करोड़ रुपया लगाइएगा तो स्कूल चकचका के बन जाएगा, एकदम नहीं बन जाएगा। तो इस तरह से उनको समझाना, ये आपके दिमाग में रखना है इतना कैलकुलेशन, कि सबको नहीं पूछेगा, सबको थोड़ी ना पूछेगा, उससे क्या मतलब है। तब फिर उसको हो गया ये सब, यही सब मतलब क्वेश्चन आता है। और आपके दिमाग में कोई भाई आओ कौन क्वेश्चन छूट रहा है? 8:30 बोले हैं भाई, आप आके वो सन्नी कहे हैं भाई अपना से। हाँ 8:30 सनी बोले हैं कि 8:30 तक आप इंगेज करके रखिएगा। या तो पहले आप दोनों कोऑर्डिनेट कर लीजिए कि कितना तक क्लास देना है। हमारा जो माइंड है वो बना हुआ है कि 8:30 देना है। अब आप एकदम अति यमराज के दूत बन के बोलते हैं टाइम हो गया है, चलिए चलिए चलिए। अब तो हमको नहीं मालूम है कितना होगा। अब भाई 3-4 मिनट का टॉपिक है भाई इंसान थोड़ी इतना पंचुअल होता है कि ट्रेन के टाइम है 8:30 में 8:30 में उगाइए जाएगा, थोड़ी ना। ठीक हो जा रहा है, हो जा रहा है। देखिए उनको जाकर के बताना है। अब वहाँ पे गांव में सब बात बता दिए, मान के चलिए समझा दीजिए। अब उनको कहिए कि अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार का व्यवस्था बदले तो आप भी इससे जुड़िए। अगर आपका घर में गंदगी है, अभी हम आपको पर्सनल बता देंगे, भाई साहब को दिक्कत हो रहा है। देखिए आप कहिए कि आप चाहते हैं कि बिहार का व्यवस्था सुधरे। एक बात ख्याल में रख लीजिएगा, अगर आपके घर में गंदगी लगल है तो इसको साफ करने के लिए कोई पड़ोसी आएगा कि आप ही को साफ करना होगा। अगर बिहार में हम लोग कह रहे हैं कि इतना गरीबी है, भ्रष्टाचार है, यहाँ पे लड़कन के पढ़ाई के व्यवस्था नहीं मिल रहा है, इसको सुधारने के लिए कोई दिल्ली पंजाब हरियाणा से नहीं आएगा, बिहार के आदमी को प्रयास करना होगा। तो अभी इसे जुड़ करके अपना कंधा लगाइए। और ये हम बना रहे हैं प्राथमिक सदस्य कि आप भी मतलब आपके पास भी एगो ही रहे, ताकि आगे चल करके जब आपका नातू पोता हो तो वो कहे कि आप कौची किए थे जमसुराज के लिए, तो आप भी उसको दिखा सके कि नहीं देखे करा में बबुआ हमू कंधा लगैले रही। इसके लिए आप भी 10 गो रुपया लग रहा है, ज्यादा नहीं 10 रुपया लग रहा है। आप भी इसका सदस्य बनिए और जुड़िए और बिहार के लिए कंधा लगाइए। ये सब बात कहिएगा, उससे अपना क्वेश्चन आएगा, तर्क आएगा। देखिए शुरुआत में दिक्कत होगा, लेकिन आप अपने माइंड में
वो मेंटेन कर लीजिएगा कि कैसे आदमी भी कहना है कोची कहते हैं तो 10 गो रुपया दे देता है, वो अब ग्राउंड पर जाइएगा तभी पता चलेगा। आप यहाँ से यूट्यूब का ज्ञान ले लीजिए, यहाँ से टेली प्रचारक का ज्ञान ले लीजिए, सभा का ज्ञान ले लीजिए, जब तक आप ग्राउंड पर नहीं जाइएगा आपको कोई ज्ञान नहीं होगा। और एक बात, अगर आप चाहते हैं कि यहीं पे रह करके हम मतलब ये ग्राउंड का ज्ञान ले, तो यहाँ पे एक सभा की भी व्यवस्था है, उस सभा में आप रह सकते हैं, वहाँ पे रहने खाने की आपका पूरा व्यवस्था है एकदम। और 5,000 रुपया स्टाइपेंड के तौर पर, काहे कि यहाँ पे रहिएगा तो घरे वाला पैसा नहीं ना देगा कोई आपको। मान लीजिए मोबाइल रिचार्ज करवाना हो गया, तब बाबूजी से थोड़ी ना कहिएगा कि बाबूजी पैसा भेज दीजिए मोबाइल रिचार्ज करवाना है, तो इसके लिए स्टाइपेंड के तौर पर 5,000 रुपया मिलता है। अगर आप यहाँ पे रह करके, आपको यहाँ पे गाड़ी मिल जाएगा, ग्राउंड पर जाइएगा, ग्राउंड पर बहुत सारा सीनियर साथी हैं, उनसे सीखिएगा कि भाई कैसे लोगों को बताते हैं। अगर आपको ग्राउंड का नॉलेज हो गया तो आप जब यूट्यूब पर अपना वीडियो डालिएगा तो उसका थंबनेल भी बनाने आ जाएगा, और यूट्यूब का आपका जो कंटेंट भी वहां से मिल जाएगा। कुछ लोग इंटरव्यू लीजिएगा, ही लीजिएगा, मतलब ग्राउंड पर ही जाने से ज्ञान होगा। ये 10 गो रुपया में प्राथमिक सदस्य बनाना है। जो पहला चीज भरना है एकरा में है नाम, दूसर का मतलब पुरुष है महिला है जो भी है, जन्म तिथि। तो जन्म तिथि तो बहुत कम लोग बताते हैं, तो उनसे पूछ लेना है मोटा मोटी कि कै बरस हुआ है, पूछ लेना है कि कै बरस हो रहा होगा चाचा, अपना ही से बताइए 35 बरस हो रहा होगा, चाहे 37 बरस, मतलब वो मोटा मोटी अंदाजे लगा करके आप बोलिएगा तब उन्हें से जवाब आएगा। हाँ वो पूछेगा वो। तो अब रहा बात, इसमें से तीसरा दिन भी क्लास है। देखिए कल हम सब लोग को एक एक को खड़ा करा करके पूछेंगे, क्योंकि जब तक आपको यहाँ पे बताने नहीं आएगा तब फिर गांव में जाकर कैसे बताइएगा भैया, नहीं बता पाइएगा। ये चलते इतना दिमाग में बसा लीजिएगा कि कल यहाँ पे आना है तो हमको बताना है। और चलिए अब बिहार के लिए हम नारा लगाएंगे, एक जोर से आप लोग बोलिए, मैं बोलूंगा जय बिहार।